हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार कैरियर एग्जाम चैनल पे हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन। आज आप लोगों को गेहूं की खेती का हम विस्तृत वर्णन करेंगे। जो भी कंपटीशन से एग्जाम की दृष्टि से इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों पे हम भी डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पे है तो ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर इम्प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए करो और क्लास को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी रहे। और आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट में क्लास चाहिए उस पर कमेंट करके बताएगा, हम उस सब्जेक्ट पे क्लास बनाएंगे। तो पहला गेहूं की खेती हम इसको बताएंगे कि मतलब आप लोग पेपर में किस हिसाब से खेती करोगे जिससे पूरे नंबर एग्जामिनर आपको दे। अब नंबर 1 पहला डालोगे कि इसका विज्ञानी नाम, वनस्पतिक नाम। जानते हो कि गेहूं की जैसा कि वनस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रेटिकम एस्टिवम होता है। क्या होता है? ट्रेटिकम एस्टिवम होता है। ट्रेटिकम एस्टिवम होता है। अगला क्वेश्चन इसी से गेहूं का कुल कौन सा होता है? कुल इसे कहते हैं फैमिली। कोशिश करना हेडिंगों को पेपर में सभी को इंग्लिश में डालने से। इंग्लिश और हिंदी में डालोगे तो इससे क्या एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है और आपको कॉपी को अच्छी तरीके से जाता है। तो उसका क्या होता है? ग्रेमनी या पोएसी होता है। ग्रेमनी या पोएसी होता है। अगला हेडिंग कम से कम एक खेती में कम 20 से 25 हेडिंग पड़े जिससे एग्जामिनर जब पूरे से पूरे नंबर देता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सिलेक्शन ऑफ लैंड। सिलेक्शन ऑफ लैंड हम हेडिंग को तो इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन आप क्या करते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ लैंड माने क्या होता है? भूमि का चयन। भूमि का चयन तो हम गेहूं की खेती क्या मतलब विस्तृत तरीके से हम देखें तो सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन हम इस प्रकार की भूमि का चयन करते हैं जिससे क्या होता है, जहाँ पे सर्वोत्तम भूमि होती है। तो इसके गेहूं की खेती के लिए सर्वोत्तम क्या? दोमट या बलुई दोमट। दोमट या बलुई दोमट। अब इसके लिए पीएच मान, पीएच वैल्यू इसके लिए कहते हैं 6 से 7। अगला हेडिंग आती है पीएच वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर, इसको कहते हैं तापमान। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। गेहूं की खेती के लिए 20 से 25 डिग्री और जो पकने की होती है उसके लिए अधिक टेम्परेचर चाहिए होता है। हेडिंग नंबर 6 होता है प्रिपरेशन ऑफ सोयल। प्रिपरेशन ऑफ सोयल माने क्या होता है? सोयल की तैयारी। प्रिपरेशन ऑफ सोयल मतलब भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी क्या होती है? पहले तो हम देसी हल से करते हैं, उसके बाद भूमि की तैयारी इस पर कि खेत अच्छी तरीके से हो जाए। क्या अच्छी तरीके से हो जाए? तो प्रिपरेशन ऑफ सोयल का दो बार देसी हल से, फिर एक बार मिट्टी प्लेटर से। हम कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट में तरीके कराने से। इसको आप बढ़ा चढ़ा के आप लोग लिख सकते हो। हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पे कराएंगे जिसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हेडिंग नंबर 7 आती है। इसका क्या आती है कि ट्रीटमेंट ऑफ सोयल। ट्रीटमेंट ऑफ सोयल माने क्या होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ सोयल जो इसका होता है कि भूमि का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसका गेहूं की खेती के लिए क्या है? एलिड्रीन का। अगली बार करेंगे तो इसकी होती है टाइम ऑफ सोविंग। भूमि की बोने का समय। टाइम ऑफ सोविंग। अब क्या होता है, आप लोग अगाई पिछाऊ गेहूं बोल देते हैं, लेकिन इसकी जो मेन जो बोने का जिससे क्या हमारा जो प्रोडक्शन अच्छा होता है उसके लिए जो होता है नवंबर से दिसंबर। क्या नवंबर से दिसंबर होता है। अब बताएंगे वेराइटीज। इसकी जो वेराइटीज होती है क्या क्या होती है? अब वेराइटीज को क्या कहते हैं? प्रजातियां। वेराइटीज
सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इस जहाँ पे फसल बोए उसके क्या वेराइटीज को, और हमें सबसे पहले क्या होता है इस बीज का चयन करना चाहिए जो हमारे संस्था द्वारा प्रमाणित बीज होना। हम लोग क्या करते हैं जो बीज हमारा रखा हुआ था घर का उसको हम प्रयोग करते हैं। उसमें क्या था खरपतवार होते हैं, जिससे क्या हमारे क्या कहते हैं उसमें खेत में जो फसल बोते हैं उसमें क्या खरपतवार नाशी हो जाते हैं, हमारे जो उसमें क्या होता है प्रोडक्शन हमारा कम होता है। तो इसलिए हम करेंगे प्रजातियाँ। प्रजातियाँ क्या सबसे इसकी फेवरेट प्रजातियाँ है जो होती है यूपी 2328, यूपी 2328। नंबर दूसरी प्रजाति है PBW 343, PBW 343। आप इन प्रजातियों को जो इसमें वैज्ञानिक नेम, कुल, सिलेक्शन ऑफ लैंड, पीएच वैल्यू, तापमान, इनको आप लोग क्या कहते हैं एक पॉइंट बाय पॉइंट जितना हम करवा रहे हैं हर खेती का क्या एक पॉइंट बाय पॉइंट बना लेना। इससे क्या होता है आप लोग किसी भी तुम कंपटीशन में बैठो इस क्वेश्चन से बाहर के क्वेश्चन नहीं, इस खेती से नहीं, इस टॉपिक से नहीं मिलेंगे। तो PBW जो इम्पोर्टेंट इसकी प्रजाति है यूपी 2382, यूपी 2382 होती है। एक आती है HD 2428, HD 2428। एक आती है दूसरी वैरायटी कौन सी आती है K88, जो इम्पोर्टेंट वैरायटी उन्हीं को K88। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते रहे ना। अब अगली को हेडिंग आती है इरिगेशन, सिंचाई। अब इसकी इरिगेशन सिंचाई होती है। हमें गेहूं के सबसे महत्वपूर्ण बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि गेहूं की खेती के लिए क्या CRI जो सिंचाई होती है गेहूं की खेती है कितने दिन बाद की जाती है कि कितने दिन बाद की? तो 21 डे बाद। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 21 डे बाद। गेहूं में कुल 5 से 6 सिंचाई होती है जो होती है जो 21 डे बाद की जाती है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी हम साइड में आ जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जैसा कि अब आप लोगों को हम आगे इसकी पूरा विधिवत समझाएंगे क्या होता है। तो आप लोग क्लास को जरूर से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे क्लास चाहिए होती है उस पर आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताया करो। तो अगर था मेथड ऑफ सोविंग, क्या मेथड ऑफ सोविंग मतलब बुवाई की विधि, मेथड ऑफ सोविंग। आप लोग करेंगे भैया आप इंग्लिश में हेडिंग डालें। इंग्लिश में हेडिंग इसलिए डालें आप लोग क्या जब आप लोग हेडिंग लिखोगे क्योंकि क्या आता है आजकल इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हेडिंग लिखोगे फिर अंदर क्या डिफिनेशन लिखोगे तो धीरे धीरे आप लोग इंग्लिश के एक लेवल से आगे ऊपर बढ़ते चलोगे। तो मेथड अब गेहूं की खेती के लिए हमें जो मेथड अपनाया जाता है छिड़कवा विधि होगी, डिप्लर विधि होगी, हल के छिड़कवा विधि, क्या छिड़कवा विधि, नंबर 1 हल के पीछे की विधि, डिबलर द्वारा, सीड ड्रिल द्वारा, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है बीज दर, इसको क्या कहता है सीड रेट, सीड रेट, इससे क्या कहते हैं बीज दर। बीज दर होते हैं गेहूं की खेती लिए हर प्रकार के लिए। हम जो मेन फैक्टर होता है जो इसके लिए 100 से 75 बोगे तो 100 से 125 केजी प्रति हेक्टेयर होता है, और इसके लिए जो मीडियम होता है 100 केजी प्रति हेक्टेयर, और मान लो 100 से 125 केजी। हर बुक में अलग अलग है, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि हर बुक का अलग अलग है। हमने जिस बुक से लिया था उसमें सीड रेट कितने 100 से 125 केजी प्रति हेक्टेयर हमें डालनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जब सीड रेट लेते हैं तो हम इसका क्या परीक्षण करते हैं, क्या इसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट ऑफ सीड, ट्रीटमेंट ऑफ सीड।
ट्रीटमेंट ऑफ सीड के लिए थायरम का प्रयोग करना चाहिए। थायरम का प्रयोग 2.5 kg प्रति हेक्टेयर। अब आप लोगों के इसके हम क्या करते हैं, इसकी उपज बताएंगे और इसकी जो हम बीज बोते हैं इसकी बीज की गहराई, क्या डिपेट ऑफ सोविंग। डिपेट ऑफ सोविंग क्या होता है, बीज की गहराई। हमें क्या होता है 4 से 5 सेंटीमीटर पे बीज को बोना चाहिए, कितना से 5। और इसकी जो स्पेसिंग करनी चाहिए, स्पेसिंग माने दूरी, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए 20 से 22 सेंटीमीटर, कितना 22 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग करनी चाहिए। अब आएंगे एनपीके फर्टिलाइजेशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और आप लोगों को जिसको भी 4th सेम के पेपर चेक किसी भी बीएससी एग्रीकल्चर किसी सेम के अगर 1st सेम 2nd सेम 3rd सेम 4th सेम 5th सेम के किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को अगर पेपर से, तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9369044421। हमारे ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिससे भी यूनिवर्सिटी की जो भी जानकारी मिलती है आप लोगों को, जो भी जानकारी लेना आप लोग इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग कॉल मत करना। अब फर्टिलाइजर हम एनपीके। अब भूमि के परीक्षण के आधार पर हम इस प्रकार से खेती लिखते हैं कि भूमि के परीक्षण के आधार पर हम लिखेंगे कि भूमि के परीक्षण के आधार पर हमें जो नाइट्रोजन देनी है कि 100 kg प्रति हेक्टेयर, 100 kg प्रति हेक्टेयर। और जो फास्फोरस देनी चाहिए 80 kg प्रति हेक्टेयर, और पोटाश देनी 40 kg प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। अब इसका जो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे डिस्कस करेंगे जो इसके रोग हैं इंपॉर्टेंट, उन पे हम डिस्कस करेंगे। खरपतवार नाशी जो है इसके। अब बीड कंट्रोल वाले खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले खरपतवार क्या थी, आप लोग बथुआ सुना होगा, बथुआ, चटरी, गजनी। तो गजनी, बथुआ, जिसके क्या मामा, जई, जिसके क्या खरपतवार रहते हैं। और इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, पेंड्रीमेथालिन का प्रयोग करते हैं, या खरपतवार 2,4-D का भी प्रयोग करते हैं। इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल 2,4-D क्या है, खरपतवार। बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि एक खरपतवार नाशी का नाम लिखे, तो क्या 2,4-D होता है, 2,4-D। अब बीड कंट्रोल हो गए। अब इसका क्या डिसीज कंट्रोल। डिसीज कौन सा है, तो डिसीज मतलब रोग, डिसीज कंट्रोल, रोग नियंत्रण। क्या रोग नियंत्रण। तो डिसीज कंट्रोल के क्या करें, इसके गेरोई हो गया, जो बहुत लगता है गेरोई हो गया, मूल विगलन हो गया। दो रोग बहुत होते हैं, मूल विगलन। और हम जितना आप लोगों को बता रहे हैं इस खेती में, अगर आप लोग इतनी की सभी हेडिंग डाल दोगे तो आप लोगों को 10 में से 10 नंबर 99% जरूर मिलेंगे। तो उसके लिए अब आता है हार्वेस्टिंग और इसकी उपज। पहले नंबर क्या, यील्ड को कहते हैं यील्ड माने उपज। और अच्छी प्रकार से फसल हुई तो 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर फसल प्राप्त होती है। हार्वेस्टिंग करना चाहिए, थ्रेसर के द्वारा में हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो आप लोगों को आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिए। आप लोग देख रहे हैं कितना पसीना निकले, क्योंकि फैन को बंद कर रखा है, क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जरूर क्लास को शेयर कर दीजिए। आप लोगों का हमें मनोबल क्या कॉन्फिडेंस लाता है, और हम आप लोगों के इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।